विक्रमादित्य, जिनकी बुद्धिमानी, साहस और न्यायप्रियता के किस्से आज भी गूंजते हैं। ये कहानी न सिर्फ एक राजा की है, बल्कि एक ऐसे व्यक्तित्व की है जिसने अपनी प्रजा के दिलों में स्थान बना लिया। तो चलिए जानें इस महान राजा की अनकही दास्तान, जहां हर मोड़ पर आपको मिलेगी साहस की मिसाल और न्याय की प्रेरणा। ये कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने न सिर्फ युद्ध भूमि में बल्कि न्याय के दरबार में भी विजय हासिल की। देखिए पूरी कहानी और जानिए कैसे राजा विक्रमादित्य ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से असंभव को संभव किया। बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन नामक एक समृद्ध नगर में राजा विक्रमादित्य नामक एक महान राजा का शासन था। उनका शासनकाल समृद्धि, ज्ञान और न्याय के लिए प्रसिद्ध था। वह सिर्फ एक राजा नहीं थे, बल्कि धर्म और सत्य के प्रतीक थे। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के कारण पूरा राज्य उनके नेतृत्व में फल फूल रहा था और उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल चुकी थी। विक्रमादित्य का जन्म एक राज परिवार में हुआ था और बचपन से ही उन्होंने असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया। उनके पिता, जो उस समय के राजा थे, ने उनके इन गुणों को पहचाना और उन्हें राजा बनने से पहले ही राज्य की जिम्मेदारियां सौंप दी। राजकुमार के रूप में विक्रमादित्य ने न्यायप्रियता और लोगों की भलाई के लिए काम करके सबका दिल जीत लिया। ऐसी ही एक कहानी सुनाई जाती है कि एक बार दो व्यक्ति राजा के दरबार में एक स्वर्ण सेब के लिए विवाद लेकर आए। दोनों का दावा था कि सेब उनका है। विक्रमादित्य ने किसी की बात सुनकर निर्णय लेने के बजाय सेब को आधा आधा काट कर दोनों को दे दिया और उनसे कहा कि अब वे जा सकते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उनमें से एक व्यक्ति वापस आया और अपनी गलती मानते हुए कहा कि सेब वास्तव में दूसरे व्यक्ति का है। विक्रमादित्य ने उसे पूरा सेब दे दिया और कहा कि ईमानदारी का सबसे बड़ा इनाम है। राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता में और इजाफा हुआ उनके दरबार के नवरत्नों से, जो कि विद्वान, कवि और विचारक थे। ये 9 महान बुद्धिजीवी विक्रमादित्य के दरबार को भारत का ज्ञान, संस्कृति और शिक्षा का केंद्र बना देते थे। इनमें से एक थे प्रसिद्ध कवि कालिदास, जिन्होंने राजा के संरक्षण में अद्वितीय साहित्य रचनाएं की। कालिदास की रचनाएं जैसे शकुंतला और मेघदूत केवल मनोरंजन के लिए नहीं थीं, बल्कि इनमें नैतिक शिक्षा भी थी। विक्रमादित्य अक्सर इन शिक्षाओं का उपयोग अपने प्रजाजनों को जीवन, जिम्मेदारी और न्याय के बारे में सिखाने के लिए करते थे। राजा विद्वानों के साथ घंटों चर्चा करते, दर्शन, शासन और लोगों की भलाई पर विचार विमर्श करते। लेकिन विक्रमादित्य का जीवन केवल बुद्धिमत्ता से शासन करने तक ही सीमित नहीं था। उनके शासनकाल की सबसे रहस्यमयी और रोमांचक कहानी है उनकी बेताल नामक भूत राजा से मुलाकात। यह कहानी तब शुरू होती है जब एक साधु राजा विक्रमादित्य के पास आता है और उनसे एक जंगल से एक शव लाने को कहता है। लेकिन वह शव बेताल नामक एक आत्मा के कब्जे में था, जो हर बार विक्रमादित्य के कंधे पर आते ही उन्हें एक कहानी सुनाता था। बेताल की कहानियां नैतिक दुविधाओं और नीतियों से भरी होती थीं। हर बार जब विक्रमादित्य सही उत्तर देते, बेताल वापस पेड़ पर लौट जाता और राजा को फिर से शव उठाने की यात्रा शुरू करनी पड़ती। फिर भी विक्रमादित्य ने कभी हार नहीं मानी। उनकी दृढ़ता, धैर्य और बुद्धिमत्ता ने उन्हें बेताल के सभी सवालों का सही उत्तर देने में सक्षम बनाया। बेताल की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक थी जिसमें एक राजा के सामने एक कठिन निर्णय था। या तो निर्दोष व्यक्ति को सजा दी जाए या अपराधी को छोड़ दिया जाए। यह दुविधा विक्रमादित्य के न्याय बोध को चुनौती देती थी। बेताल ने पूछा, राजा को क्या करना चाहिए? गहरे विचार के बाद विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, एक सच्चे राजा को और जांच करनी चाहिए। एक शासक का कर्तव्य है कि वह निर्दोष की रक्षा करे और सत्य का पता लगाए। सत्य के बिना न्याय अंधा होता है। बेताल विक्रमादित्य की बुद्धिमत्ता से प्रभावित होकर अंततः उनके सामने समर्पण कर देता है और राजा अपनी यात्रा में सफल होते हैं। यह कहानी हमें धैर्य, बुद्धिमत्ता और नैतिकता की राह न छोड़ने की महत्वपूर्ण शिक्षा देती है, चाहे यात्रा कितनी भी कठिन क्यों न हो। विक्रमादित्य का दरबार ऐसा स्थान बन गया था जहां कोई भी, चाहे वह किसी भी सामाजिक स्थिति से हो, न्याय प्राप्त कर सकता था। एक प्रसिद्ध कहानी है कि एक गरीब व्यक्ति पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था।
एक अमीर व्यापारी ने दावा किया था कि उस गरीब व्यक्ति ने उसके सोने के सिक्के चुरा लिए थे। वह गरीब व्यक्ति कांपते हुए राजा के सामने आया और अपनी बेगुनाही की गुहार लगाई। विक्रमादित्य दोनों व्यक्तियों को ध्यान से देखते हुए एक चालाक परीक्षण की योजना बनाई। उन्होंने गर्म पानी का एक बर्तन मंगवाया और सिक्कों को उसमें डालते हुए कहा कि असली मालिक सिक्कों को बिना दर्द सहे निकाल सकेगा। अमीर व्यापारी ने गर्म पानी में हाथ डालने से इनकार कर दिया, जबकि गरीब व्यक्ति अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए बिना किसी झिझक के अपना हाथ बर्तन में डाल दिया। विक्रमादित्य उस गरीब व्यक्ति की साहस से प्रभावित होकर उसे निर्दोष घोषित करते हैं और व्यापारी की सच्चाई को उजागर करते हैं। हालांकि विक्रमादित्य एक महान योद्धा और बुद्धिमान शासक थे, वह आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भी लगे रहते थे। वह मां काली के महान भक्त थे। यह कहा जाता है कि वर्षों तक राज्य करने के बाद उन्होंने जीवन और मृत्यु के रहस्यों पर ध्यान करने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि एक दिन एक सुनसान जंगल में मां काली ने स्वयं उनके सामने प्रकट होकर उन्हें ब्रह्मांड का ज्ञान दिया। इस आध्यात्मिक जागृति ने विक्रमादित्य को और भी महान शासक बना दिया, क्योंकि अब वह न केवल बुद्धिमत्ता से शासन कर रहे थे, बल्कि गहरे करुणा से भी। अब उनका शासन न केवल न्याय के बारे में था, बल्कि यह भी कि उनके लोग जीवन के बड़े सत्य को समझ सकें। उन्होंने अपने प्रजाजनों को आत्मिक शांति खोजने और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। राजा विक्रमादित्य ने कई दशकों तक शासन किया और उनके शासनकाल में उज्जैन राज्य अपनी समृद्धि के चरम पर पहुंच गया। उनकी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता, साथ ही आम जनता से उनका जुड़ाव उन्हें एक आदर्श राजा बनाता था। उनकी मृत्यु के बाद भी उनका नाम अनगिनत कहानियों, गीतों और किंवदंतियों में जीवित रहा, जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करते हैं। उनकी विरासत एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक के रूप में अमर है। उन्होंने अपने लोगों को कभी हार न मानने, सत्य की खोज करने और न्याय के लिए हमेशा प्रयास करने का संदेश दिया। आज उनकी कहानी केवल भारत में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में धर्म और ज्ञान का प्रतीक है। राजा विक्रमादित्य की कहानी केवल एक राजा की नहीं है, बल्कि नेतृत्व, नैतिकता और बुद्धिमत्ता की शिक्षा है। उनका जीवन चुनौतियों से भरा हुआ था, जो उनके साहस और बुद्धि की परीक्षा लेते थे, लेकिन अपनी ताकत, दृढ़ता और अटूट न्यायबोध के साथ विक्रमादित्य इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक के रूप में उभरे। आज तक उनकी कहानियां हमें धैर्य के मूल्य, ज्ञान की शक्ति और न्याय की आवश्यकता के बारे में सिखाती हैं। उनकी विरासत हमें याद दिलाती है कि महानता धन या शक्ति में नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता, न्याय और सत्य की खोज में होती है। तो दोस्तों, यह थी राजा विक्रमादित्य की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। एक ऐसा राजा जिसने हमें सिखाया कि सच्ची ताकत न केवल तलवार में होती है, बल्कि बुद्धि और न्याय में भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी का हिस्सा बन सकें।